अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला दिया है। सीएपीएफ यानी केंद्रीय बल और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? दीपक, देखिए, मंगलवार को ये जब योजना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लगातार इसमें संशोधन लगातार सरकार कर रही है। सबसे पहला संशोधन था कि उम्र सीमा बढ़ाने का। अगर हम ध्यान दें तो पिछले 2 सालों कोरोना के जो 2 साल है उसमें कोई भर्ती नहीं थी और सरकार ने इसके लिए जो एज लिमिट तय की थी अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की, वो थी 17.5 से 21 साल की। पहला संशोधन सरकार ने किया है, इसमें उस 21 साल की उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल किया है। आज जो एक अहम बदलाव सरकार ने इसमें किया है उसमें ये है कि जो अग्निपथ योजना के तहत जो पहला बैच होगा उसको सरकार 5 साल की अलग से छूट देगी। साथ ही साथ असम राइफल्स और जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं उनमें जो रिक्तियां हैं उनमें जो भर्तियां होंगी उसमें 10% का आरक्षण भी देगी। इसके अलावा अन्य सालों के लिए, मतलब पहले बैच के अलावा जो बाकी साल है उसमें ये जो आयु सीमा है वो 3 साल के लिए रहेगी और जो आरक्षण है वो 10 साल का रहेगा, 10% का रहेगा। ये 2 बड़े बदलाव सरकार ने किए हैं। इसके साथ ही जो तीनों सेनाएं हैं वो भी भर्ती की प्रक्रिया लगभग शुरू कर चुकी हैं, जिसमें से कि वायुसेना और आर्मी, इन दोनों ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 तारीख से यानी कि 24 जून से इन दोनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। साथ ही नेवी भी जल्दी ही इसके लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार अग्निपथ योजना के साथ जा रही है। जो जरूरी बदलाव सरकार को लग रहे थे या जिसका सरकार को इंटीमेशन मिला था उसके हिसाब से सरकार इसमें बदलाव संशोधन कर रही है। सरकार अभी भी लोगों से कह रही है कि इसके लिए जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो रास्ता ना अपनाकर अपने जो सुझाव है वो हमें दीजिए। उसके तहत जो पॉसिबल बदलाव होंगे इसको सुधारने के लिए वो किए जाएंगे। अगर सरकार की सिर्फ पहली बात को ध्यान में रखते हैं तो अभी तक का जो ट्रेंड है आर्मी में नौकरियों का, वो लगभग हर साल 10.5 से 11,000 भर्तियां सरकार करती है सेना के लिए। और इस योजना के तहत भी भर्तियों की जो सीमा है वो थोड़ी बढ़ा दी गई, यानी कि 30 से 40,000 भर्तियां की जाएंगी। और उसी के साथ साथ अगले हिसाब से मतलब 4 साल के जो कंप्लीट कोर्स होगा उस कोर्स के बाद 25% लोगों को एब्जॉर्ब कर लेगी सेना अपने बाकी चीजों में, यानी कि जो 75% लोग हैं वो ही बाकी अन्य डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का तर्क ये है कि सेना में भी भर्ती का जो दायरा है, भर्ती के जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, यानी कि 10,000 की जो आमतौर पर भर्तियां सरकार करती थी के माध्यम से वो भर्तियां 12,500 होंगी। इसके साथ ही ये जो 10% का आरक्षण है असम राइफल्स और आर्म फोर्सेस में, साथ ही साथ सरकार जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि रेलवे ने भी कहा है कि हम इन लोगों को आरक्षण देंगे, इनको प्राथमिकता देंगे अपनी भर्तियों में। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके हिसाब से भी सेना और सेना से जुड़े लोगों को जो नौकरियां हैं वो लंबे समय तक मिल पाएंगी। कुल मिलाकर ये विन-विन सिचुएशन होगी अगर किसी को अग्निपथ योजना के तहत एंट्री मिलती है आर्मी में। जी बिल्कुल, यानी अग्निपथ योजना को बेहतर बनाने के लिए उसमें जो तमाम संशोधन किए जा रहे हैं ताकि वो किस तरह से बेहतर योजना साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर बताने के लिए।